के बीच में स्थित एक विशाल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर टूनी चिड़िया का घर था। टूनी चिड़िया अपने रंगीन पंखों और मीठी आवाज के कारण जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। वह हमेशा खुश रहती थी और अपनी प्यारी सी आवाज में गाती रहती थी। लेकिन इस खुशहाल जंगल में भी एक रहस्य छिपा था। जंगल के गहरे अंधेरे कोने में एक चुड़ैल का निवास था। इस चुड़ैल का नाम था रक्तपर्णी। रक्तपर्णी एक खतरनाक चुड़ैल थी जो अपनी शक्तियों का उपयोग कर जंगल के प्राणियों को डराती और उनके सपनों को चुराती थी। किसी भी प्राणी ने उसे कभी भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी शक्तियाँ बहुत ही भयावह थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी और उसने सोचा कि क्यों न आज जंगल के उस हिस्से की खोज की जाए जहाँ वह कभी नहीं गई थी। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। उड़ते उड़ते वह जंगल के गहरे कोने में पहुँच गई। वहाँ का वातावरण बहुत ही डरावना था। पेड़ की शाखाएं सूखी और मुड़ी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही टूनी चिड़िया ने एक सूखी शाखा पर बैठकर आराम करना चाहा, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह आवाज कहीं से आ रही थी। उत्सुकता में वह उस दिशा में उड़ चली। थोड़ी ही दूर पर उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। यह वही घर था जहाँ चुड़ैल रक्तपर्णी रहती थी। टूनी चिड़िया ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने रक्तपर्णी खड़ी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। रक्तपर्णी ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम? टूनी चिड़िया ने बोला, मैं टूनी चिड़िया हूँ। उसने धीमे से जवाब दिया, मैं इस जंगल की खोज कर रही थी और यहाँ आ पहुँची। रक्तपर्णी ने टूनी चिड़िया को घूरा और उसकी आंखों में चालाकी भरी मुस्कान आ गई। तो तुम यहाँ मेरी तलाश में आई हो? उसने कहा, आओ मेरे घर के अंदर आओ। टूनी चिड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन उसकी उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, उसने देखा कि घर की दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे और हर कोने में जादू की वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। तो तुम इस जंगल की सबसे सुंदर और मीठी चिड़िया हो, रक्तपर्णी ने कहा। मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई। टूनी चिड़िया ने धन्यवाद कहा और सोचने लगी कि अब क्या होगा। अचानक रक्तपर्णी ने अपनी जादू की छड़ी उठाई और उसे घुमाते हुए कहा, तुम्हारी आवाज मेरे पास हमेशा के लिए होगी। तभी टूनी चिड़िया ने महसूस किया कि उसकी आवाज गायब हो गई है। वह चौंक गई और रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरी आवाज वापस चाहिए। रक्तपर्णी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी 3 चुनौतियों को पूरा कर सको तो मैं तुम्हारी आवाज वापस कर दूंगी। टूनी चिड़िया ने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, मैं चुनौतियों का सामना करूंगी। पहली चुनौती थी एक विशेष जड़ी बूटी को खोजना जो केवल एक दुर्लभ और खतरनाक पहाड़ी पर पाई जाती थी। टूनी चिड़िया ने अपनी उड़ान भरी और उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गई। उसने अपनी तीव्र दृष्टि का उपयोग करते हुए जड़ी बूटी खोजने में कई दिन बिताए। अंततः उसने उस जड़ी बूटी को पाया और उसे लेकर चुड़ैल के पास लौटी। रक्तपर्णी ने जल को देखकर कहा, अच्छा, तुमने दूसरी चुनौती भी पूरी कर ली। अब आखिरी और सबसे कठिन चुनौती है, तुम्हें मेरे अंधेरे कक्ष में प्रवेश करके वहाँ से एक विशेष रत्न लाना होगा। टूनी चिड़िया ने रक्तपर्णी की आंखों में देखा और कहा, मैं यह चुनौती भी स्वीकार करती हूँ। वह अंधेरे कक्ष की ओर बढ़ी जहाँ कोई भी पहले कभी नहीं गया था। वहाँ घना अंधेरा था और हवा में डरावनी गूंज थी। टूनी चिड़िया ने अपनी हिम्मत का परिचय देते हुए उस कक्ष में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे चलते हुए उस रत्न की खोज में लगी रही। कुछ समय बाद उसे वह रत्न मिल गया और वह उसे लेकर बाहर आई। रक्तपर्णी ने रत्न को देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसने कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियों को पूरा कर लिया है। अब मैं तुम्हारी आवाज वापस कर दूंगी। उसने अपनी जादू की छड़ी को घुमाया और टूनी चिड़िया की आवाज वापस आ गई। टूनी चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धन्यवाद कहा और अपने घोंसले की ओर उड़ चली। जंगल में लौटने के बाद टूनी चिड़िया ने अपने सभी दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी आवाज वापस पाई। उसकी साहसिकता और दृढ़ संकल्प ने सभी को प्रेरित किया।